जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं हम बिजली की कीमतों की, तो IMF ने तो जो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे, जो वफाकी हुकूमत का प्लान था कि कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाए, वो प्लान तो रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बुरी खबर ये है कि जो पंजाब के सार्फिन हैं, पंजाब हुकूमत ने एक टेम्परेरी रिलीफ दिया था आवाम को कि सितंबर और अगस्त के जो बिल थे उसमें 14 रुपए फी यूनिट एक सब्सिडी दी थी, यानी कि जो पंजाब का तरक्याती बजट था उससे पैसा निकाल करके जो लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की थी। अब उसके ऊपर IMF का भी एतराज आ गया और शहबाज, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने जब ये ऐलान किया था और जब एतराज़ हो रहा था, क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम है और IMF को एतराज़ है कि आप इस तरह की जो सब्सिडीज़ हैं वो नहीं दे सकते, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि इसका इतलाक जो है वो सूबाई हुकूमतों पर नहीं होता। लेकिन जो रद्द अमल सामने आया IMF की तरफ से, उन्होंने ना सिर्फ इस पर एतराज़ किया है बल्कि गिवन दिस एक्सपीरियंस एक तो बाकी सूबों को ये तंबीह की है कि आप इस तरह का कोई प्लान फॉलो ना करें, बल्कि फर्दर शायद अब रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी हैं इवन सूबाई हुकूमतों के ऊपर भी कि वो भी पाबंद हैं कि जो भी IMF की कड़ी शराइत है। कामरान, एक तो बहुत सारे लोगों में, इवन के वो लोग जो इस शोबे से मुस्लिक भी है, उनके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है और उसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है ये सिर्फ वफाकी बजट तक ही जो है वो महदूद है। इसका सूबाई हुकूमतों के ऊपर, सूबाई हुकूमतों के जो बजट्स हैं उसके ऊपर कोई इतलाक नहीं होता है। इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम है ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें वफाक का बजट और चारों सूबाई हुकूमतों का जो बजट है वो डायरेक्टली उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन है। ना सिर्फ ये कि उनके अंडर ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने जो बजट पास भी किए हैं पार्लियामेंट, इनकी प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं, वो बजट IMF ने स्क्रूटिनाइज भी किए हैं और बाय एंड लार्ज उनका जो KPK का बजट के ऊपर उनका जो था वो उन्होंने दे फाउंड इट क्लोज टू द एक्चुअल फिगर्स, क्योंकि उसकी वजह कि KP ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने जो टैक्स का फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का हदफ था उस वक्त कोई 11,500 के करीब बात हो रही थी, 11,600 की, तो उसकी बेस पे उन्होंने बजट अपना बनाया था। चूंकि वफाक से नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को पैसे जाते हैं तो वही उनका सबसे बड़ा 80 से 90% तक वो सोर्स उनका रेवेन्यू का वही होता है। एक्चुअल जो बजट अब बना है वो बना है 12,970 अरब रुपए या रफली 13,000 अरब रुपए के FBI के टारगेट के ऊपर। तो बाकी सूबों ने तो बना दिया कोई 13,000 के ऊपर, अपना जो बजट है इन्होंने बनाया कोई 11,500, तो इनका रिलेटिवली रियलिस्टिक है। मेजर जो अब एक इशू आ रहा है और वो ये ख्याल था कि अनलाइक पास इस दफा भी जो है वो कोई ऐसा कोई रादर लाइक पास इस दफा भी IMF को इतराज नहीं करेगा, ये हुआ नहीं है। अब इन्होंने तकरीबन 10 के करीब शराइत हैं IMF के प्रोग्राम की जो डायरेक्टली सूबाई जो बजट्स हैं उससे रिलेटेड है। एक दो चीज़ों के ऊपर तो हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे, वो मेजर है। जो अभी इमीडिएट जो इशू इन हैंड है वो ये है कि जो पंजाब ने बिजली की सब्सिडी दी है, ये सब्सिडी 30 सितंबर तक है, 2 माह की है। इसके ऊपर तो IMF ने बाय एंड लार्ज इसको बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है 30 सितंबर तक तो आप दे दें इसको, लेकिन साथ ही उन्होंने ये श्योरिटी मांगी कि 30 सितंबर को आप इसको खत्म कर देंगे, इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरा, जो इसके अंदर 3 मेजर अब कंडीशंस आ गई हैं जो कि तमाम सूबाई हुकूमतों को इंप्लीमेंट करनी, अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम अगर हो भी जाता है अभी, जो कि उम्मीद है कि हो जाएगा, ये आगे जाके फिर सस्पेंड हो सकता है या डीरेल हो सकता है जब अगला रिव्यू होगा। नंबर 1 कंडीशन कि अब कोई भी सूबाई हुकूमत बिजली या गैस इससे रिलेटेड सब्सिडी नहीं देगी जब तक IMF का प्रोग्राम ऑपरेशनल है, इफेक्टिव है पाकिस्तान में, जो कि आपको पता है कि 37 मंथ्स का, मोर देन 3 ईयर। दूसरी कंडीशन जो बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव है और ये कंप्लीटली कवर कर लेती है इनके तमाम एक्शंस को, जिसमें इनडायरेक्टली सोलर पैनल वाला भी इनका जो 700 अरब रुपए का मंसूबा है वो उसमें आ जाता है, उसके अंडर कवर में आ जाता है। मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ ये किस किस्म की कंडीशन है, ताकि लोगों को एहसास हो कि जो हम बात कर रहे हैं, जो IMF बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये सूबाई हुकूमतों के जो बजट है उसको अफेक्ट करेगा। Provinces agree that they will not introduce any policy or action which could be considered to undermine or run against any of the commitment as outlined in this letter and future communication from Ministry of Finance in this regard। मतलब कि वो कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्शन जो कि सूबाई हुकूमत लेना चाहेगी और उसकी वजह से IMF का जो प्रोग्राम है उसके जो अहदाफ है उस पर कोई मसला बनेगा, और उन्होंने वो भी लिस्ट कर दी कि कौन कौन से उनके अहदाफ हैं, तो फिर वो एक्शन जो है वो सूबाई हुकूमत नहीं ले सके। ये दूसरी कंडीशन है। अगर कुछ किस्म का काम होगा तो डायरेक्ट उसका जो इम्पैक्ट आएगा
वो आएगा IMF के प्रोग्राम के ऊपर। अगर आप इसी चीज को लिंक करें, जो एक और शर्त है जो सूबों को पता है और सूबों के साथ इसके ऊपर वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात भी स्टार्ट हो चुके हैं कि 30 सितंबर तक, इस महीने के आखिर तक, एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन होगा, जिसके तहत वफाक अपनी कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, जो अभी आईनी तौर पर तो सूबों की हैं, लेकिन उसके ऊपर खर्च वफाकी हुकूमत कर रही है, उसकी जिम्मेदारी भी सूबों को लेनी और ये 30 सितंबर तक करना होगा। तो ये कंडीशन उसको बीट करती है। कामरान, तीसरी चीज, मोर इंपॉर्टेंटली, अगर कोई सूबा किसी भी किस्म की कोई प्रपोजल भी बनाता है और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंपैक्ट भी आएगा, तो उसको प्रायर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछेगी IMF कैसे, IMF से पूछने के बाद फिर अगर ओके करते हैं तो होगा, वरना नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन दे दें कि अज़मा बुखारी साहबा जो उनकी रिप्रेजेंट करती हैं, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उन्होंने स्टोरी के ऊपर रिएक्ट किया था कि हमें ऐसी किसी कंडीशन का नहीं बताया गया। तो ठीक है, उनका अपना एक व्यू है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब तमाम हुकूमतों के बजट जो है वो IMF की प्रैक्टिकली, ये तो पहले भी हमें पता है कि इस मुल्क को जो है ना वो IMF ही चला रही है और हमारी भी अपनी कोताही है। लेकिन इसमें वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो आर्जी तौर पर आप रिलीफ देते हैं उस पर तो IMF का एतराज़ बनता है। लेकिन ये जो दूसरा आप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाना चाहती है, जो 500 तक की यूनिट लोग इस्तेमाल करते हैं उनको किस्तों के ऊपर सोलर की तरफ ले जाना चाहती है, डू यू थिंक कि इधर उनका एतराज़ लेजिटमेट है? क्योंकि उसके दो रीजंस हैं। अदरवाइज तो आपको पता है कि बहुत से लोग सोलर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अंदर आपको पता है कि IMF जो रिप्रेजेंट करता है जिन ममालिक को, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज है उनको भी आप इंकरेज करते हैं। तो इस पर डू यू थिंक कि उनका ये एतराज जो है वो लेजिटिमेट है यहाँ पर, अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम अनाउंस करती है जिससे आम लोगों को फायदा भी होता है और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है? देखिए कामरान, इस वक्त मसला ये नहीं कि किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। इस वक्त बात हो रही है IMF के अहदाफ की, और IMF का जो हदफ है उसमें एक हदफ ये भी है कि जो सर्कुलर डेट है जिसके भी हम बात कर रहे थे, उसमें इस माली साल के अंदर कोई मजीद इजाफा नहीं होगा। यही वजह कि बिजली की कीमतों में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा भी किया गया। अब जब आप कहते हो कि सर्कुलर डेट में इजाफा नहीं होगा, तो उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं कि जो बिजली के बिल्स हैं उनकी रिकवरी कितनी होगी, लाइन लॉसेस का लेवल क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर पहले ही सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, 23-24 हज़ार मेगावाट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 से 42 हज़ार मेगावाट आपकी कैपेसिटी है टू जनरेट, और जिसकी वजह से तकरीबन 19 रुपए पर यूनिट आपको आइडल कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है। पंजाब सबसे एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी का सूबा है इन टर्म्स ऑफ के वहां पे रिकवरी सबसे ज्यादा है, वहां पे लाइन लॉसेस सबसे कम है। उसकी जो 4 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पंजाब की और एक वफाक की इस्लामाबाद वाली जो कंपनी है, इनको रिलेटिवली एफिशिएंट कंसिडर किया जाए। तो अगर ये 5 एंटिटीज, चूंकि IS को जो इस्लामाबाद वाली भी है, इसका मेजर एरिया पंजाब को ये कवर करती है, जेहलम तक और आगे भी जाती है ये, तो अगर ये 5 डिस्कोज के जो कंज्यूमर्स हैं जो मोस्ट एफिशिएंट है पूरे पाकिस्तान में, अगर वो यहां से निकल जाते हैं और नेशनल ग्रिड के ऊपर चले जाते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपके जो ये टारगेट्स हैं सर्कुलेट की उसके ऊपर आएगा। और दूसरी चीज मोर इंपॉर्टेंटली, अगर सब्सिडी जाती है बजट से, तो वो भी फिर एक चीज इफेक्ट हो रही है। तो 700 अरब रुपया अगर आप दे रहे हो अभी और बाद में आप किस्तों में इसको रिकवर भी कर रहे हो, तो अपफ्रंट जो है इसकी कॉस्ट तो आती है। तो यहाँ पे उनके ये सारी चीजें अगर पंजाब हुकूमत ने करनी थी नाज़रीन, तो ये चीजें करनी चाहिए थी जब बजट्स पास हो रहे थे। जून में बजट पास हो रहे थे, IMF की टीम मई में यहाँ पे, तो ये जो सडन प्लान्स बनते हैं और फिर सडनली जो इंप्लीमेंट होते हैं उसका नुकसान। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी की और इसके ताल्लुकात की अफगानिस्तान के साथ। स्टे विद अस।